मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमने इब्तदाइये में भी जिक्र किया, आज आपने रहमान बोला और ज़ुबैर चरिया से मुतालिक ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस वाक़े पे। ये 11 साल पुराना वाक़या है, 260 लोग ज़िंदा जल गए इस वाक़े में। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो फ़ैसला था उसकी तायद की सिंध हाई कोर्ट ने, और अब आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं। अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरमों से आप ख़ुद को अलहदा क्यों नहीं कर रहे और उनके हक़ में बोलने की वजह क्या है? बड़ी अजीब बात है ना ये कि या तो हम भी बिल्कुल पेशेवर कातिल हों कि कातिलों की सरबराही कर रहे हों, सरपरस्ती कर रहे हों, या फिर हमारा बैकग्राउंड लोग जानते हैं 25 सालों से शहर में कि मैं बेस्ट मेयर्स अमंग बेस्ट मेयर्स में मेरा शुमार होता है। मेरी कोई करप्शन की कोई दास्तान नहीं है शहर में। इस शहर को 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में मैंने शामिल करवाया। मैं रात दिन काम करके अपने, आज मेरे बच्चे, मेरे सब लोग सब यहाँ हैं, सबको पता है लोग इस पोजीशनों पर रहते रहते पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं। अजीब बात है कि मैं कातिलों की जो वकालत कर रहा हूँ, मैं कातिलों की, और उन कातिलों की जिनके ऊपर इल्जाम है 260 लोगों को जिंदा जला दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर, मसला यह है कि आग लगी है फैक्ट्री में। आप तो चूंकि लाहौर बैठे हैं या जो लोग हैं, हमने वो इस फैक्ट्री को आग लगने के आधे घंटे पौन घंटे के बाद हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे पहुंच गए थे। मालिकान, वो फैक्ट्री कैसी है, कॉर्नर का प्लॉट है और उस प्लॉट के को वो गारमेंट्स की फैक्ट्री है, उसको शीट, सारी खिड़कियां तोड़वाकर शीट लगवा के, लोहे की शीट को वेल्ड करके उसको पैक कर, क्योंकि वहां से उनका गारमेंट्स चोरी होता था। अच्छा। ऊपर छत पे जाने वाले दरवाजे को इतना बड़ा ताला लगा के लॉक कर दिया। एक दरवाजा आने का, एक दरवाजा जाने का। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उसकी एक वीडियो एक जमाने में दिखाई गई, उसके बाद वो वीडियो गायब कर दी गई। ये जो जुबैर जिसको आप कह रहे हैं, ये जुबैर जो है वो 2 साल आग लगने के बाद ये मालिकान दूसरी फैक्ट्री में उससे काम कराते रहे। अच्छा। एक फैक्ट्री का दरवाजे आने के, एक फैक्ट्री, वहां पे 4 चौकीदार हैं जो पश्तो स्पीकिंग है, एक ऊपर कैमरा लगा हुआ है। उन चारों वो विटनेस है कि कोई अंदर गया नहीं। जब वो विटनेस है कह रहे हैं कोई अंदर नहीं गया, उनको भी आपने 25-25 साल सजा दे दी कि ये भी जो है वो मुजरमों के साथ मिले हुए। एक जीआईटी शुरू हो रही है एक हेयर से पे, रिजवान कुरैशी उसका नाम है। वो 3 साल के बाद किसी दूसरे इलाके में, जो कि गुलशन इकबाल का, वहां पकड़ा गया। वो कहता है किसी और केस में, वो कहता है मैंने फलां से सुना, फलां को फलां बता रहा था कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री में 3 साल पहले आग लगी थी वो एमक्यूएम ने लगाई थी, यहां से जीआईटी शुरू हो रही है। उसके इस फलां के फलां बताने पे उस रिजवान कुरैशी को गिरफ्तार रखना था, इंटेरोगेट करना था, कोर्ट के सामने पेश, उसको छोड़ दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। उसके बाद ये जीआईटी शुरू हो रही है। उसके बाद आगे चलकर जो विटनेस है, मजे की बात है कौन है, वो एक खुद जीआईटी में जीआईटी लिख रही है कि एक चर्स पीने वाला चरसी, जो के इलाके का उस वहां का कोई वो है, कोई लेबर शेबर है, उस चर्स पीने वाले को कह रहा कि मैं जब चर्स पी के लेटा हुआ था नीचे तो मुझे कुछ आवाजें आई, तो मैंने झांक कर देखा तो फला आदमी जो है वो आग लगा रहा था और वो एक्सप्लोजिव फेंक रहा था, उससे आग लग रही थी। पूरी जीआईटी, पूरी सजाए मौत जो एक चर्स पीने वाले चर्सी के ऊपर है ये। और उसके ऊपर जज साहब ने जो कल फैसला लिखा है, उस फैसले में ये बात लिख दी गई है कि भाई ये हो नहीं सकता कि एमक्यूएम के कायदीन की मर्जी के बगैर ये आग लगाई गई हो। अब जब यही कह दिया है सारा, तो हम कहते हैं भाई अब लड़कों को क्यों फांसी देते हो, हमें फांसी दो। अगली बात ये कि जो विक्टिम्स का वकील है, जो विक्टिम का वकील है, जो कि 260 लोगों के मारे जाने वाले लोगों का वकील है, उसका नाम है फैसल सिद्दीकी। इस मुल्क का नामवर बैरिस्टर है। उसने इस पूरे केस पर अपनी किताब लिख दी है। फॉरेनर, 4 फॉरेन के लोगों के साथ मिलकर बाहर वो किताब छपी, मैंने किताब आज वो दिखाई है। वो ये लिखता है कि फैक्ट्री के मालिकान इस आग के जिम्मेदार हैं। फैक्ट्री के मालिकान की गलतियों की वजह से आग लगी। उन्होंने नीचे जो है वो वुडन, लेकिन मुस्तफा साहब कहानी देखें, रिपोर्ट ये भी हुआ जैसे ये साथ हमाद सिद्दीकी ने 20 करोड़ भत्ता मांगा। हमाद सिद्दीकी का फ्रंटमैन रहमान भोला था। फैक्ट्री को बाहर से ताला लगाया गया, ताला लगा के केमिकल चारों तरफ फेंका गया, फिर आग लगाई गई। ये भी तो जो तहकीक होती रही उसमें ये बातें भी तो सामने आई हैं ना। शाम के 5 बजे 2700 लोग अंदर हैं और आग लगा। 2700 को आग लगाने वाले कितने लोग आने चाहिए आपके हिसाब से? कितने लोग होने चाहिए जो 2700 लोगों पे काबू कर लें? आप बताइए। शाम के 5 बजे जी तनख्वाह बट रही है,
कितने लोग होने चाहिए 2700 लोगों को काबू करने के लिए? जी। जानवरों को भी आप बांध के आग नहीं लगा सकते, सबने अपने हाथ खुद बनवा लिए। एक कोई वीडियो नहीं है। आप एक मोबाइल फोन छीनने की वीडियो तो दिखाते हैं, आप एक औरत को छेड़ने की वीडियो तो दिखा रहे हैं। अरे भाई 260 लोग मर गए, जल गए, उनको जलाने के लिए 2700 लोगों को बांधकर जलाने के लिए ये जो आप बता रहे हैं केमिकल छिड़क कर और बाहर से, तो कोई तो हाथापाई कर रहा होगा ना, कोई गार्ड होगा, कोई अपनी जान बचा रहा होगा, कोई छीना छपटी कर रहा होगा। सब आए और आकर 5 और शाम के 5 बजे, जब पूरी फैक्ट्री भरी हुई है, सुबह के 5 बजे नहीं, शाम के 5 बजे, ये एक विटनेस नहीं जो आप बात कर रहे हैं, इसका एक गवाह नहीं है, एक गवाह पूरे केस में एक गवाह नहीं है। वो जो फ्रॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, वो पहली 2 फ्रॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई केमिकल रिपोर्ट आई नहीं है। फिर 3 साल के बाद उस वहां से सैंपल, 3 साल के बाद क्या सैंपल बचा होगा? 3 साल के बाद सैंपल लेके उस वक्त चूंकि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, फिर जाकर किसी सरकारी लेबोरेटरी से झूठी रिपोर्ट बनाई गई, वो भी जमा नहीं कराई गई। अच्छा ठीक है, वो भी जमा नहीं कराई गई। एक एविडेंस नहीं है, एक एविडेंस। मुस्तफा साहब, 4 लोग आपके बरी भी हुए हैं, जिनमें रऊफ सिद्दीकी साहब भी हैं। अदालत को तो इन 2 लोगों से कोई खास बुक्स तो नहीं हो सकता, जाहिर है, जो इन्होंने इनके खिलाफ फैसला दिया और बाकियों के हक में फैसला दे दिया। और दूसरा, 11 साल बाद जुडिशल कमीशन बन भी गया तो उसकी फाइंडिंग्स कितनी तसल्ली बख्श होंगी? जी 11 साल बाद की आप जो बात कर रहे हैं ना, ये फैसला कल आया है। ये 11 साल के बाद, आपको पता है 4 चौकीदार थे अब्बासी साहब इस फैक्ट्री में, जो कि गेट पर बैठे हुए थे, पश्तो स्पीकिंग, उनके ऊपर कैमरा लगा हुआ था। वो विटनेस थे कि कोई अंदर, जो भी जाता था उनके पास से गुजर कर जाता था, वो विटनेस थे। वो बेचारे बुजुर्ग, 60-60 साल के बुजुर्ग, उन्होंने कहा नहीं भाई कोई अंदर गया ही नहीं है। तो इसी अदालत के इसके जो मातहत अदालत है पहले वाली, उसने उन चारों को भी 25-25 साल जो है वो उम्र कैद की सजा दे दी। उनमें से एक बुजुर्ग मर गया 2 दिन पहले, चौकीदार बुजुर्ग, इसलिए कि उसकी विटनेस के बगैर ये केस बनता नहीं था, ये केस बनता नहीं था। उन्होंने 4 बुजुर्गों को भी 25-25 साल दिए, उनको भी जो उम्र कैद दे दी। भाई 260 लोगों के जल जाने वालों का जो वकील है, उसको तो अभी जश्न मनाना चाहिए कि एमक्यूएम के लोगों को सजा दे दी। वो किताब में लिखकर कह रहा है कि ये आग जो है वो मालिकों की गलती से लगी। वो कल आपको पता है 6 महीने तक वो अरेस्ट रहे हैं, पहली जीआईटी में पहले अरेस्ट, 6 महीने तक अरेस्ट रहे। कोई यहां पर कोर्ट उनको नहीं दे रही थी, उनको यहां पर बेल। लाड़काना के हाई कोर्ट से जाकर, जज से जाकर वो बेल लेकर आए। अच्छा फिर आज कहां है वो? उनको तो मुल्क में होना चाहिए, मिठाइयां बांटनी चाहिए। जिस दिन से वो बाहर आए, वो मुल्क से, वो जीआईटी को इन्होंने बयान भी दुबई में आकर दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आकर उन्होंने बयान दिया है। गजब खुदा का, ये जो जुबैर के साथ वो उस जीआईटी में रिपोर्ट में लिखी हुई 4 और लोग थे, तो इनसे पूछे 4 और लोग कहां गए? उसके लिए कोई रेड की है आपने? उसके लिए किसी को गिरफ्तार किया है? उसके लिए कहीं पर गए हैं? कोई कांटेक्ट नहीं है अब्बास सिद्दीकी का, रहमान बोले का, एविडेंसेस में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई आपस में। और ये सिग्नेचर ही नहीं है एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने आज तक ये काम, इस तरह का काम कोई किया नहीं है। मुस्तफा साहब, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक एमक्यूएम और भी थी जिसके आप भी नाक़िद रहे हैं, आप खुद कहते रहे कि वो ये सारे काम करती थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त कराची में और सिंध में एक ऑपरेशन जारी है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। मैं उसी एमक्यूएम की बात कर रहा हूं जिसको आप कह रहे हैं। वो भी ये वाला काम नहीं करती थी। वो आप और दूसरे इल्जामात लगा लें, कोई इस 40 सालों में उस वाली एमक्यूएम का भी ये सिग्नेचर नहीं है कि भत्ता लेने के लिए लोगों को 260 लोगों को किसी भी जगह पे बंद करके जला दिया गया हो। नहीं है ये वाला सिग्नेचर। भत्ता लेना हो भाई, हम उसको अगवा करके ले जाएंगे ना भत्ता लेने के लिए मालिक को। वो कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान है, उसको उठाकर फैक्ट्री से ले जाएंगे, उसको उठाकर कहीं जाकर बंद कर देंगे, उसको भत्ता मांगेंगे, देंगे, उसका अच्छा भी देगा भत्ता लेने के लिए फैक्ट्री को आप कौन लगाता है भाई साहब? जी ठीक है, फैक्ट्री को, सारी फैक्ट्रियां जो जलती हैं वो एमक्यूएम जलाती है। हर तीसरे दिन फैक्ट्री जलती है, आग लगती है।